अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शुएब लाशारी और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं YouTube कंटेंट आईडी को डिटेल के साथ। कंटेंट आईडी क्या होती है, उसके क्या फ़वायद होते हैं, नुकसान होते हैं और इसका क्लेम हमें किस तरह से मिलता है, इस सारी डिटेल को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कि कंटेंट आईडी है क्या। टू दी पॉइंट सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और कंटेंट आईडी जो है हमारे पास सिंपली यूं समझे कि वो कंटेंट की आइडेंटिफिकेशन होती है कि भाई इसको किसने अपलोड किया है। अब सवाल आता है और एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई कंटेंट आईडी के लिए सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनीज जो है अप्लाई कर सकती हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कंटेंट आईडी के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं और मैं भी अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस शर्त में जब कंटेंट प्योरली हमारा हो। अब सवाल यह है कि प्योरली कंटेंट हमारा कब होता है और कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, ARY न्यूज वालों ने कोई भी ड्रामा लॉन्च किया है या जियो न्यूज वालों ने कोई भी ड्रामा लॉन्च किया है, तो अब उसमें वो जो वीडियोस बना रहे हैं उस ड्रामे की, उसमें जो सॉन्ग्स होते हैं, उसमें जो म्यूजिक होते हैं, वो प्योरली उनके अपने होते हैं। अगर आप भी इसी तरीके से अपने जो है अपना कंटेंट जनरेट कर रहे हैं जो कि प्योरली आपका अपना है, तो उस सिचुएशन में आप कंटेंट आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप भी जाके जियो न्यूज की तरह, ARY न्यूज की तरह ड्रामे बनाए, नहीं। कंटेंट अपने का मतलब यह है कि बस कोई भी कंटेंट हो, चाहे वो म्यूजिक हो, कोई भी आपने धुन बजा दी और वो आपने अपनी क्रिएटिविटी से बनाई है, तो मीन्स के समझिए ये आपका कंटेंट है और फिर आप कंटेंट आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि कंटेंट आईडी के लिए हम क्यों अप्लाई करते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका रीजन होता है वो ये होता है कि हम जो क्रिएटिविटी बना रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे इस कंटेंट को कोई दूसरा बंदा इस्तेमाल करे। अब सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कंटेंट आईडी नहीं ली हुई और कोई बंदा आपके मटेरियल को, आपके कंटेंट को इस्तेमाल कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको पता नहीं लगेगा कि कौन कौन बंदा आपके मटेरियल को इस्तेमाल कर रहा है। फिर आपने मैन्युअली सर्च करके जाना होता है और फिर आपने उस पर स्ट्राइक लगानी होती है। लेकिन अगर आपकी कंटेंट आईडी ली हुई होगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली अगर कोई भी बंदा आपके कंटेंट को इस्तेमाल करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई फिलहाल बंदा आपके कंटेंट को इस्तेमाल कर रहा है। अब आपकी मर्जी है कि आप उस वीडियो को ब्लॉक कर दें। वीडियो ब्लॉक करेंगे तो वो वीडियो जो है उसके चैनल पे ब्लॉक हो जाएगी और वर्ल्ड वाइड कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। हाँ, उसकी मर्जी है कि वो कुछ पर्टिकुलर सिटी और पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर या रीजन के अंदर भी उसको ब्लॉक कर सकता है और बाकियों में इसको ओपन करना चाहिए, वो भी उसी की मर्जी होती है जिसने कंटेंट आईडी ली हुई है। सेकंड, और इस चीज पे जो ना काफी कम लोग ही अप्लाई करते हैं, वो ब्लॉक नहीं करना चाहते। वो इसका जो दूसरा फायदा है वो उठाने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने मेरा जो कंटेंट है वो उठा लिया और मेरे पास जो कंटेंट है उसकी कंटेंट आईडी बनी हुई है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको क्लेम भेजूंगा और क्लेम भेजने के बाद क्या होगा कि जितना भी पैसा आप उस वीडियो से जनरेट कर रहे हैं, जितना भी रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है, वो सारा का सारा रेवेन्यू आपके पास नहीं आएगा, सारा मेरे पास आएगा, उस बंदे के पास आएगा जिसके कंटेंट को आपने इस्तेमाल किया है, जिसकी कंटेंट आईडी ली हुई है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला आता है, वो हम ये कहते हैं कि भाई कंटेंट मेरा है और पैसे आप उठाएं, ये चीज हमें एक्सेप्टेबल नहीं होती। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास क्लेम आ गया, तो अब क्लेम आने के बाद आपके पास एक ऑप्शन है कि भाई आप कुछ भी नहीं करें, सिंपली आप अपने उस कंटेंट को हटा दें और बात खत्म कर दें। सेकंड होता है वो ये कि आपकी वीडियोस पे व्यूज वगैरह आए, वॉच टाइम आए, लेकिन उस पे से जितना भी पैसा अर्न होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, वो सारा का सारा पैसा उस बंदे के पास जाएगा। तीसरा जो सिचुएशन होती है इसमें वो ये होती है कि हम कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की वीडियो में आपका म्यूजिक इस्तेमाल किया है। अब क्या आप मेरे पूरे पैसे आप उठा लेंगे? तो ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पैसों को शेयर करते हैं कि भाई कुछ पैसे आप रख लें, कुछ पैसे मैं रखता हूं। तो ये विन विन सिचुएशन होती है, आपकी भी अर्निंग होती है, आपने उसका कंटेंट इस्तेमाल किया है और उसका जेन्युइन कंटेंट था, उसने आपको दिया है, तो उसकी भी अर्निंग होगी। लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि भाई मैं अपने इस वीडियो में से 1 रुपया भी किसी को नहीं देना चाहता, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपकी 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो है और उस पर आपने किसी और का म्यूजिक जो है उठा के लगा दिया है, तो अब वो जो म्यूजिक है वो सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनटों का है या 1 मिनट का है, जितने भी टाइम का है, या तो आप उसको म्यूट कर दें। म्यूट करने से क्या होगा, उसका जो क्लेम है वो खत्म हो जाएगा। सेकंड इसका ऑप्शन है वो ये है कि आप उस म्यूजिक को स्वैप कर दें। स्वैप करने का मतलब ये होता है कि उस म्यूजिक को हटा के उसकी जगह पे आप दूसरा जो है म्यूजिक लगा सकते हैं। स्वैपिंग ही है।
और तीसरा फॉर एग्जाम्पल आपने जो कंटेंट उठाया है वो म्यूजिक वगैरह नहीं है, वो विजुअल कंटेंट है, वो वीडियो में नजर आ रहा है। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि उस कंटेंट को, उस वीडियो को, वो जो पर्टिकुलर उसका जो कंटेंट है उसको आप ट्रिम कर दें। ट्रिम करने के बाद अगेन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें से आपका 1 रुपया भी उस बंदे के पास नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे पास यूट्यूब के कंटेंट क्लेम आईडी में। और सबसे बड़ा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको कंटेंट आईडी क्लेम आ गया तो इससे कोई भी बड़ा नुकसान नहीं होता, इससे आपके चैनल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और न ही आपके चैनल पे स्ट्राइक आती है। स्ट्राइक में इसके कॉपीराइट वाली स्ट्राइक नहीं आती, क्योंकि कॉपीराइट अलग चीज है और कंटेंट आईडी क्लेम अलग चीज है। तो ऐसा कोई भी आपके चैनल पे नुकसान नहीं होता, आप उसको खत्म करके आगे मूव ऑन कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।